हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं न्यूज़पेपर राइटिंग। न्यूज़पेपर में आर्टिकल लिखने के लिए हमें कैसे लिखना है, किस तरीके से लिखना है, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्या क्या रिक्वायर्ड चीज़ें हैं, ये सारा आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं। शुरुआत करते हैं टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर्स। देखिए, न्यूज़ मतलब एक पर्टिकुलर इंफॉर्मेशन होता है, फैक्चुअल इंफॉर्मेशन होता है, एक इंसिडेंट हो सकता है या एक इवेंट के बारे में इंफॉर्मेशन हो सकता है, लेकिन उसमें भी टाइप्स होते हैं। जब आप गूगल न्यूज़ में जाते हो तो वो आपको पहले पूछता है नेशनल या लोकल न्यूज़पेपर और इंटरनेशनल न्यूज़, राइट। तो इंटरनेशनल, नेशनल एंड लोकल, ऐसे आपको बाइफरकेशन मिलेंगे। एंड लोकल में भी आपके नियर बाय लोकेशंस और आपका लोकेशन जो है सिटी का, वो आपको बताया जाता है। तो उस तरीके से यहाँ पे दो टाइप्स ऑफ न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स है। नंबर वन इज नेशनल न्यूज़पेपर्स एंड सेकंड वन इज न्यूज़ लोकल न्यूज़पेपर। नेशनल न्यूज़पेपर्स में दे विल रिपोर्ट ऑन नेशनल इश्यूज लाइक फाइनेंस, वॉर एंड पॉलिटिक्स। तो नेशनल न्यूज़पेपर्स में नेशनल इश्यूज जो है वो बहुत ज़्यादा तरीके से, बहुत ही डिटेल्ड वे में आपको ये सारी चीज़ें बताएंगे। इसलिए जब भी आप न्यूज़पेपर लेते हो तो उसमें बाइफरकेशंस होते हैं। लोकल न्यूज़ हो गया, स्पोर्ट्स एडिशन हो गया, देन उसके बाद रियल एस्टेट का एक कोई तो कॉलम होगा, देन उसके बाद पॉलिटिक्स का एक कॉलम होगा, उसके बाद एडिटोरियल्स का एक पेज होगा, राइट। ये सारे टाइप्स है और बाइफरकेशंस है न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स के। देन लोकल न्यूज़पेपर में क्या रिपोर्ट होगा? रिपोर्ट ऑन एक्शंस एंड इवेंट्स इन द एरिया एंड टेंड टू लीन टूवर्ड्स इमोशनल स्टोरीज। कुछ इमोशनल स्टोरीज के बारे में होगा, कुछ आपको ऐसे न्यूज़ होंगे जो हंसी भी आएगी, बट दैट्स न्यूज़ एक्चुअली, राइट। सो बहुत सारे न्यूज़ जो आपके सिटी में, आपके शहर में होते हैं, वो सारा न्यूज़ आपको इस न्यूज़ रिपोर्ट में बताया जाता है। The structure of a newspaper report is often compared to an inverted triangle। ठीक है, ये ट्राइंगल को हम बोलेंगे इन्वर्टेड ट्राइंगल। अब ये ट्राइंगल जो है तीन चार भाग में डिवाइडेड है। सबसे पहला जो है, द मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आर एट द टॉप। फ्रंट लाइन में जो न्यूज़ आती है वो हेडलाइन होती है। वैसे ही जैसे न्यूज़पेपर शुरू होता है, वैसे इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है वो आपको पहले बताई जाती है। So the structure will always be like most important details are at the top। चाहे वो न्यूज़ हो या फिर न्यूज़ की शुरुआत हो। जैसे जैसे आप अंदर न्यूज़पेपर के अंदर एक एक पेज पलटते जाओगे, वैसे वैसे इम्पोर्टेंस जो है न्यूज़ का वो कम होते जाएगा। और बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, वो छोटे छोटे कॉलम्स में आपको दिखाए जाएंगे। और जब एक आर्टिकल आप लिखते हो, उसमें भी जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स है वो एकदम टॉप में होती है। उसके बाद में सेकंड लास्ट पैराग्राफ से लेकर एंडिंग जो है उसका इतना डिटेलिंग नहीं होता है। सिर्फ इंफॉर्मेशन देना है, इंफॉर्मेशन बताना है, इसलिए वो डिटेल्स आपको दिए जाते हैं। ठीक है। तो सबसे पहले जो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स आर एट द टॉप। जब भी आप न्यूज़पेपर रिपोर्ट या फिर न्यूज़पेपर आर्टिकल लिखोगे तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल जो है वो पहले लिखना है। देन डिटेल्स एंड अदर रिलेवेंट इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड इन द बॉडी ऑफ टेक्स्ट। जो टेक्स्ट का बॉडी है उसमें हमें जो डिटेल्स है, उनके रिलेटेड जो इंफॉर्मेशंस है, वो हमें बॉडी ऑफ द टेक्स्ट में रखने हैं। दीज आर द इंफॉर्मेशन जो रिलेवेंट है, बट दैट इज नॉट, मतलब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, राइट। सो इम्पोर्टेंट नहीं बट रिलेवेंट है, बताना ज़रूरी है, ऐसे इंफॉर्मेशन है। देन द लीस्ट इम्पॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज प्लेस्ड एट द एंड ऑफ द रिपोर्ट, राइट। अगेन यहाँ पे इन दोनों जो बाइफरकेशंस है, वहाँ पे इंफॉर्मेशंस आर रिलेवेंट, लेकिन अगर वो नहीं बताओगे तो इंफॉर्मेशन अधूरी रह जाएगी। बट ऑन द सेकेंड हैंड, ऑन द अदर हैंड, ये जो न्यूज़ रिपोर्ट में आपने ये डिटेल्स रखा है, वो इतनी इम्पॉर्टेंट भी नहीं है कि पहले वो बताए, राइट। फॉर एग्जांपल, आप अपने फ्रेंड को कुछ स्टोरी बता रहे हो, किसी इंसिडेंट के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे रहे हो, तो बहुत इम्पोर्टेंट जो पॉइंट है ना, वो आप सबसे पहले बताओगे। एंड देन धीरे धीरे आपका जैसे कन्वर्जेशन होते जाता रहता है, आप उसके बाद धीरे धीरे अनइम्पॉर्टेंट या लीस्ट इम्पॉर्टेंट जो न्यूज़ है, जो रिलेवेंट है, वो आप इंफॉर्मेशन उनको देते जाते रहते हो। सो न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स आर रिटन इन कॉलम्स। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये एक कॉलम में लिखी जाती है, राइट। एक पर्टिकुलर कॉलम सेट किया जाता है उसके लिए।
A newspaper report includes the following in order. Now why in order? Because उसका जो हायरार्की है, उसका जो प्रेजेंटेशन है, वो इस तरीके से होना चाहिए और हमेशा होता ही है। अगर आप ये वीडियो लेक्चर देख रहे हो एंड इफ पॉसिबल आपके पास न्यूज़पेपर है, तो आप न्यूज़पेपर जो है साइड में रखिए, फ्रंट पेज भी रखिए, कोई भी न्यूज़ लीजिए, पॉलिटिकल लीजिए, स्पोर्ट्स लीजिए, बिजनेस लीजिए या फिर जनरल सोशल एनवायरमेंटल कोई भी न्यूज़ आर्टिकल उठाइए। तो उसमें ये सारे जो पॉइंट्स है वो पॉइंट्स आएंगे। सबसे पहला है हेडलाइन एंड बायलाइन। जो आपका हेडलाइन है और बायलाइन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, और ये हेडलाइन में आप बहुत ही प्रिसाइज वे में, कंसाइज वे में आप अपना इंफॉर्मेशन देते हो। और यहाँ पे रिपोर्टर्स नेम, और अगर पहले तो रिपोर्टर्स के फोटोज भी दिए जाते थे, बट नाउअडेज रिपोर्टर्स के ईमेल आईडी दिए जाते हैं, so that they can be contacted if any errors are there और कुछ गलत इन्फॉर्मेशन छाप दिया हो तो। सो हेडलाइन एंड बायलाइन, हेडलाइन में जो न्यूज़ है उसका हेडलाइन आएगा और बायलाइन में उसका जो सेकेंडरी पार्ट है, रिपोर्टर्स नेम्स एंड पिक्चर और ईमेल आईडी और कॉन्टैक्ट डिटेल्स, वो वहाँ पे मेंशन किया जाता है। Then next one is opening paragraph, that is introduction of about 25 to 40 words in length and provides the most important and interesting news first, while answering who, what, where, when, how and why are often reserved for later. So opening paragraph is nothing but the introduction. अगर समझिए आपके पास एक न्यूज़ है, बेल ग्रांटेड टू सलमान खान, ये न्यूज़ है, राइट? तो उसमें ओपनिंग पैराग्राफ होगा कि बेल जो है कभी मिली, किसने दिया, कहाँ से मिली, कैसे मिली, एक्स वाई जेड। मतलब मोस्ट इम्पॉर्टेंट इंटरेस्टिंग जो फर्स्ट थिंग है, जैसे वो, व्हाट, वेयर एंड व्हेन, ये सारा चीज़ जो है सबसे पहले बताएंगे। लेकिन हाउ एंड व्हाई आर ऑफन रिजर्व फॉर लेटर, ये जो चीज़ है कैसे और क्यों, ये जो चीज़ें है ये आपको आने वाले पैराग्राफ्स में बताया जाता है। सो ओपनिंग पैराग्राफ is about 25 to 40 words in length. ज़रूरी नहीं कि लेंथ जो है वो प्रिस्क्राइब्ड इतना ही है, यू कैन क्या बोलते हैं आप उसको, उसको आप एक्सटेंड कर सकते हो, उसको आप कम भी कर सकते हो, इट्स अप टू यू। लेकिन उसमें जितने भी इम्पोर्टेंट कंटेंट है वो कंटेंट आपको बताना ज़रूरी है। देन further short paragraphs of about 30 to 40 words, each one has a main idea and different fact, includes quotes from people involved or experts. Further short paragraph में 30 to 40 words का paragraph होता है। यहाँ पे each one has a main idea and different fact, includes quotes from people involved or experts। यहाँ पे लोगों के quotations लेते हैं, लोगों का क्या कहना है वो बताते हैं, मेन आइडिया क्या है न्यूज़ का और उसका जो फैक्ट है वो बताते हैं। अब ये जो है फैक्ट अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से प्रेजेंट भी किया जा सकता है, राइट? नॉट नेसेसरी कि सेम तरीके से सेम चीज़ बताएंगे, बट अगर आपको कंपेयर करना है तो सेम न्यूज़ आप दो न्यूज़पेपर में पढ़िए, आपको लगभग सेम इंफॉर्मेशन ही मिलेगी, बिकॉज इट इज़ ऑल डिसाइडेड प्री इन्फॉर्म्ड कि ये न्यूज़ है, इस तरीके से आपको न्यूज़ बुलेटिन मिला है, तो वो न्यूज़ बुलेटिन देख के ही आप अपना जो रिपोर्ट है वो करते हो। नॉर्मली जब भी कोई केस होता है तो चाहे वो कोई भी डिपार्टमेंट हो, एक न्यूज़ बुलेटिन जारी करता है और वो न्यूज़ बुलेटिन के बेसिस पे ही आपको न्यूज़ लिखना होता है। लेकिन ये पॉसिबल है ये पॉसिबल है आपके प्रिंट मीडिया में, क्योंकि न्यूज़ बुलेटिन लेंगे या फिर आप उस सिचुएशन में रहेंगे, उस जगह पे रहेंगे, आप सारी चीज़ें नोट डाउन करोगे जो पूरी दुनिया भी देख रही है। लेकिन इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में क्या होता है, अलग अलग तरीके से अलग अलग चीज़ें आपको बताई जा सकती है, बिकॉज वो बहुत क्विक है, बहुत ही फास्ट इंफॉर्मेशन प्रोवाइड किया जाता है और एकदम रैपिड तरीके से आपको आपके व्यूवर्स तक वो न्यूज़ पहुंचाना होता है, इसलिए आप फास्ट एंड फास्ट एकदम रैपिड फायर राउंड की तरह आप न्यूज़ जो है वो पहुंचाते हो। लेकिन अगर वहाँ भी कोई इन्फॉर्मेशन है और कोई पर्टिकुलर बुलेटिन है और वो बुलेटिन ही अगर रिलीज़ किया है तो वो बुलेटिन ही आपको बताना है, एंड देन उनसे रिलेटेड जो भी लोग हैं उनसे आपका इंटरव्यू लेना है, तभी जाके नया एंगल आपको मिलेगा। सो हेडलाइन एंड बायलाइन, ओपनिंग पैराग्राफ, फर्दर शॉर्ट पैराग्राफ अबाउट 30 to 40 words, and then details are given in order of importance.
राइट। यहाँ पे डिटेल जो है इम्पोर्टेंस के हिसाब से दिया जाता है। लीस्ट इम्पॉर्टेंट डिटेल्स at the end of the article, most important details at the opening of the article. At the end of the newspaper article, the facts and opinions are summarized detailing the issue or event. तो फैक्ट्स एंड ओपिनियंस जो है समराइज किया जाता है कि एक्स वाई जेड पर्सन ने ये कहा, एक्स वाई जेड पर्सन ने वो कहा, अकॉर्डिंग टू दिस सर्वे, अकॉर्डिंग टू दिस ब्यूरो और अकॉर्डिंग टू दिस एजेंसी, जो भी न्यूज़ है उस न्यूज़ के हिसाब से वो आपको इन्फॉर्मेशन दिया जाता है। मस्ट हेड, सब हेडिंग, हेडलाइन, बायलाइन। देखिए यहाँ पे मास्टर हेड है, टाइम्स ऑफ सॉरी टाइम्स सिटी है, सब हेडिंग है आपके पास, राइट। ये हेडलाइन है। कभी कभी क्या होता है, हेडलाइन ऊपर भी लिया जाता है, सब हेडिंग नीचे भी दिया जाता है। इट डिपेंड्स आप किस तरीके से प्रेजेंट करते हो, शिफ्ट कर सकते हो, बट यू कैन नॉट राइट दिस हेडिंग बिलो द आर्टिकल। अब ये तीन चीज़ है, ये दो चीज़ जो है अल्टरनेटिवली कर सकते हो, अलग अलग न्यूज़पेपर में अलग अलग तरीके से आता है, राइट। बट 99% जो है न्यूज़ का जो फॉर्मेट है इस तरीके से हर न्यूज़पेपर मेंटेन करता है। तो एक मास्टर हेड होता है, देन सब हेडिंग होती है, देन हेडलाइन होता है, देन बायलाइन। देखिए लक्ष्मी बिराजदार, TNN, इन्होंने ये न्यूज़ लिखा है, ये आर्टिकल लिखा है। अब ओपनिंग पैराग्राफ जब आप देखेंगे तो यहाँ है, picking up trash around Shivaji Nagar and collecting in so and so way of contributing towards conserving the earth। so important चीज़ क्या है, क्या किया इन्होंने, ट्रैश पिकअप किया, किस चीज़ के लिए किया, वाई कंजर्वेटिंग द अर्थ ऑन इंटरनेशनल डे, कब किस वजह से, इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट एक्शन ऑब्जर्व्ड ऑन October 24 इन अ रन अप टू द मेगा इवेंट ऑन क्लाइमेट चेंज इन कोपेनहेगन, राइट। सो इम्पॉर्टेंट चीज़ें यहाँ पे पता चली। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड तो आप फिर आगे 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 पढ़ते जाओगे, राइट। देखिए 8 अमेरिकन स्टूडेंट्स, ये उनको नहीं लगा कि इम्पोर्टेंट है, राइट, बट यहाँ पे उन्होंने उस तरीके से लिखा है लोकल एक्शन फॉर अ ग्लोबल कॉज, तो इन्होंने ग्लोबल कॉज के लिए लोकल एक्शन लिया। एंड देन इनका जो नाम है, इनके बारे में 8 अमेरिकन स्टूडेंट्स के बारे में क्या लिखा है, अमेरिकन यूथ कलेक्ट ड्राई वेस्ट इन पुणे, डू देयर बिट टू कंजर्व द अर्थ ऑन इंटरनेशनल डे ऑफ क्लाइमेट एक्शंस। पूरा का पूरा समरी जो है सब हेडिंग में आ गया, मेन जो पॉइंट है उनका हेडलाइन में आ गया, ओपनिंग पैराग्राफ में हमने पढ़ लिया कि क्यों किसने कैसे किया। शॉर्ट पैराग्राफ, डिटेल कोड, स्टेटमेंट्स रिटन इन कॉलम्स, तो ये यहाँ पे इस तरीके से पैराग्राफ बनता है। यहाँ पे summary of report, the youthful bunch hopes to communicate with local student on the issue of waste management, climate change and much more। तो ये आपका फाइनली समरी रिपोर्ट है। यहाँ पे आप कंक्लूड करते हो कि क्या हुआ और क्या होने वाला है, ठीक है। कंक्लूजन में हमेशा यही बताते हैं कि ये स्टेप हो गया, अब इसके आगे क्या, इधर दे विल रेज अ क्वेश्चन, क्वेश्चन राइज करते हैं, या फिर वहाँ पे आगे उनके क्या प्लान्स है वो बताते हैं। Visual stimulus. Headlines use size, bold, capitals, different font style, underlining and sometimes color to grab attention। तो जब आप मैगजीन देखते हो, कोई न्यूज़ आर्टिकल देखते हो, एडवर्टाइजमेंट देखते हो, तो आपका जो हेडलाइन है वो बोल्ड होता है, उनका साइज बड़ा रहता है, कैपिटल्स रहते हैं, डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल यूज़ करते हैं। लेकिन एक जनरल, ये डिफरेंट फॉन्ट स्टाइल एडवर्टाइजमेंट में यूज़ होता है। आप नॉर्मल अगर आर्टिकल लिख रहे हो तो फॉर्मेट जो है सेम रहता है, फॉन्ट स्टाइल अलग नहीं रहता, फॉन्ट स्टाइल सेम रहता है, बट साइज, बोल्ड और कैपिटल्स ये आपने को जनरली देखने मिलेंगे। Photographs, illustration, graphs, graphic and maps are used alongside newspaper article to help present complex information as well as add interest and colors। so जब भी आप ऐसा न्यूज़ देखोगे या फिर डिटेल्ड न्यूज़ पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको फोटोग्राफ्स दिखेंगे, जैसे कि पेज 3 में आपको हमेशा फोटोज दिखते हैं। बिजनेस आर्टिकल आप जब पढ़ते हो तो वहाँ पे इलस्ट्रेशंस होते हैं, ग्राफ होते हैं। इकोनॉमिकल न्यूज़ आप पढ़ोगे तो ग्राफिक्स एंड मैप्स होते हैं। स्टोरी रिलेटेड कुछ होगा तो ड्राइंग्स होंगे वहाँ पे, राइट। किसी का बायोग्राफी है और उनके बचपन के बारे में या उनसे रिलेटेड कोई बताना है तो उनके बहुत सारे फोटोग्राफ्स होंगे, उनका एक टेबल होगा कि उनका लाइफ कैसे हुआ, उनका ग्राफ हो सकता है। नाउ दैट डिपेंड्स ऑन द राइटर एंड प्रेजेंटर, जिस तरीके से प्रेजेंट करना है वो आप अपने हिसाब से कर सकते हो।
लैंग्वेज फीचर्स, न्यूज़ में लैंग्वेज बहुत मैटर करता है, बट ये लैंग्वेज वो नहीं जो आप सोच रहे हो कि हिंदी, इंग्लिश, मराठी, ये लैंग्वेज अलग ही लैंग्वेज है। Newspaper articles combine the following language features to inform, entertain, and persuade. Number one, clear and concise writing. जो लैंग्वेज है वो क्लियर होना चाहिए और कंसाइज होना चाहिए। रिटर्न इन थर्ड पर्सन में ही लिखना है। शुड बी फैक्चुअल एंड एक्यूरेट, जो भी इंफॉर्मेशन है वो फैक्चुअल होना चाहिए, एक्यूरेट होना चाहिए। आप कोई भी न्यूज़ ऐसे ही नहीं लिख सकते, किसी के बारे में आप कुछ भी न्यूज़ नहीं लिख सकते। Should include quotes, comments, opinions, statement, and observation from people involved or experts on the topic. आपको कोट्स, कमेंट्स, ओपिनियन, स्टेटमेंट और ऑब्जर्वेशन जो है लोगों से लेकर आपको वो इन्वॉल्व करना है, या फिर एक्सपर्ट्स ओपिनियन जो है इस टॉपिक से रिलेटेड वो आपको लेना है इज़ नॉट कंपल्सरी, यू कैन टेक इफ़ यू विश टू। अगर आप बहुत ही लेंदी आर्टिकल लिख रहे हो तो, या फिर बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हेडलाइन है, तो आपको ये लेना बहुत ज़रूरी है। अदरवाइज यू कैन सिंपली राइट योर आर्टिकल विथ फ्यू opinions. Give people labels so that the reader knows who they are straight away. For example, the minister, Mr. Dash. आपने पेज 3 में देखा होगा, फोटो होता है देन उसके नीचे पिक कर्टसी होता है एंड उसके बाद जो सेलिब्रिटी है वो सेलिब्रिटी का नाम होता है फोटो के नीचे। क्यों दिया जाता है? बिकॉज समटाइम्स कुछ लोगों को नहीं पता होता है कि कौन है, कुछ लोग भूल जाते हैं उस पर्टिकुलर सेलिब्रिटीज को। फॉर एग्जाम्पल जॉनी लीवर जी है, कई साल वो इंडस्ट्री में नहीं थे या फिर हमने उनकी मूवीज़ नहीं देखी होंगी, हमें पता नहीं उनका, जो हमने मूवीज़ पुराने मूवीज़ देखे थे 90s के, तभी वो कैसे दिखते थे वी नो। बट उसके बाद जैसे उम्र बढ़ता गया, उन्होंने इंडस्ट्रीज़ में अलग अलग काम करना शुरू किया, सडनली हमने उनको न्यूज़पेपर में देखा और बोले कि अरे ये कौन है, राइट? तो हो सकता है मे बी फॉर दैट, बट रिकॉग्नाइज करने के लिए उनको कैप्शन देना बहुत ज़रूरी है, उनका जो नाम है लेबलिंग देना बहुत ज़रूरी है, वो एवर इट इज़। अगर वो बहुत बड़े भी लीडर है, बड़े भी सेलिब्रिटीज़ है, तो भी उनका नाम वहाँ पे आता है। आप पॉलिटिकल न्यूज़ ले लो, मोदी जी का फ़ोटो हर दिन आता है, बट फिर भी उनका नाम राइट टू लेफ्ट अगर ग्रुप फ़ोटो है तो लिखा जाता है, बिकॉज़ इट इज़ इम्पोर्टेंट। क्योंकि कुछ लोगों को नहीं पता हो सकता है, या फिर वो कौन है ये बताना हमारा काम है। वी कैन नॉट से कि अरे ये तो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, प्रेसिडेंट है, एमपी है, या फिर कोई और इम्पोर्टेंट सेलिब्रिटी है, बिजनेस टाइकून है, नहीं पता हमको, राइट? और हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना एज अ जर्नलिस्ट, एज अ न्यूज़पेपर, क्या बोलते हैं, आर्टिकल राइटर, या फिर एज एन इंडस्ट्री हमारा काम है इंफॉर्मेशन देना। सो इट इज़ आवर ड्यूटी, पता हो या ना हो आपको नाम लिखना ज़रूरी है। देन शुड अवॉइड रेसिस्ट, डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट एंड स्लर। प्रिंट मीडिया में ये अवॉइड कर सकते हैं, अवॉइड होता है, रेसिस्ट, डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट और स्लर्स जो है वो अवॉइड होता है। बट आजकल इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में ये चीज़ें कुछ ज़रा चल रही है, पॉलिटिसाइज हो रहा है, बिजनेस के रिलेटेड ये चीज़ें होती है, सोशल इश्यूज से रिलेटेड ये चीज़ें होती है, राइट? तो रेसिज्म के भी इनडायरेक्टली कुछ टॉपिक होते हैं, डिस्क्रिमिनेट भी करते हैं कि आपने ऐसा किया, आपके ज़माने में ऐसा हुआ, राइट? बॉलीवुड में भी होता है, क्रिकेट में भी अभी आजकल चल रहा है ऑस्ट्रेलियन से रिलेटेड, कि वो भी हमें कुछ डिस्क्रिमिनेटरी स्टेटमेंट या फिर स्लरिंग करते हैं, स्लेजिंग करते हैं वो, राइट? सो इलेक्ट्रॉनिक न्यूज़ में वो थोड़ा सा अगर मेंटेन करना चाहे तो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज डिबेट्स होते हैं, डिस्कशंस होते हैं। बीइंग एन एंकर यू कैन डू दैट, बट बीइंग अ चैनल यू नीड टू अंडरस्टैंड देयर objectives and goals and vision and missions, to be frank and to give you an factual scenario. Then next is should be accurate and balanced. Provide facts supporting both sides of the issue. यहाँ पे दोनों तरीके का आपको साइड देना है। समझिए एक्स पार्टी और वाई पार्टी में झगड़ा हो गया, इट्स अ लोकल न्यूज़, तो आपको दोनों के तरफ से बताना है कि एक्स ने क्या किया, वाई ने क्या किया, एंड फाइनली पुलिस स्टेशन में जाके क्या हुआ। आप नहीं बोल सकते कि हाँ ये एक्स पार्टी ने ही गलत किया है एंड यू कैन नॉट सपोर्ट द वाई पार्टी। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज हेडलाइंस कन्वे इंफॉर्मेशन एंड अट्रैक्ट अटेंशन यूजिंग द फॉलोइंग। हेडलाइंस जो है वो कन्वे करता है इंफॉर्मेशन
और अट्रैक्ट करता है अटेंशन को ये फॉलोइंग चीज़ें देखकर यूज़ कर कर। शॉर्ट फ्रेजेस एंड इनकम्प्लीट सेंटेंसेस। हेडलाइंस में कभी भी ना ग्रामर देखना है ना कंप्लीट स्टेटमेंट है या नहीं देखना है, आपको अट्रैक्टिव और शॉर्ट फ्रेजेस लिखने हैं। फिगरेटिव लैंग्वेज होना चाहिए, स्टीरियोटाइप्स होने चाहिए कभी कभी, एंड अगर एग्जैजरेशन मोड में है तो वो बहुत ही बेहतरीन होगा, बिकॉज जिस तरीके से आप लिखोगे उतना ही कैची हेडलाइन होगा। सो हेडलाइंस आर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स। अगर हेडलाइन अच्छा नहीं है तो न्यूज़पेपर ज़्यादा बिकेगा नहीं, इसलिए पुराने जो मूवीज़ है उसमें आते थे आज की ताज़ा खबर, आज की ताज़ा खबर। तो आज की ताज़ा खबर इज़ नथिंग बट टुडेज हेडलाइन। इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए, तो उसमें क्या लिखना है हमें, मोस्ट इंपॉर्टेंट इन द रिपोर्ट, ये लीडिंग पैराग्राफ है। प्रोवाइड द समरी ऑफ द रिपोर्ट, रिपोर्ट देना है आपको, एंड आंसर द फॉलोइंग 5W1H क्वेश्चंस। तो आपको 5W क्वेश्चंस और 1H क्वेश्चन का आंसर देना है इस लीड पैराग्राफ में। Your report should have at least 6 paragraphs. These should answer the questions who, what, where, when, why and how. ये जो एटलीस्ट 6 पैराग्राफ लिखा है ये बड़े बड़े न्यूज़ के लिए है, जो नेशनल, इंटरनेशनल और पूरे देश को इम्पैक्ट करने वाला न्यूज़ है, राइट। लेकिन अगर कोई लोकल न्यूज़ है तो उस पर आप 6 पैराग्राफ लिखोगे तो आपके जो एडिटर है वो कट कर देंगे, या तो पूरा का पूरा न्यूज़, या फिर उसको कट शॉर्ट करके एक पैराग्राफ में समराइज करेंगे, मैक्स टू मैक्स 2 पैराग्राफ में समराइज करेंगे। तो जब आप न्यूज़ रिपोर्ट लिखते हो तो अंडरस्टैंड द इम्पोर्टेंस, अंडरस्टैंड द वेटेज, अंडरस्टैंड कि कितने लोग इसको रीड करने वाले हैं, तो इतने सारे डिटेल्स देना ज़रूरी है या नहीं है। प्रैक्टिस के तौर पे आप ये काम कर सकते हो, और प्रैक्टिस के टाइम पे आप जितना चाहे उतना प्रिसाइज, कंसाइज और एकदम कैची तरीके से आप कोशिश कीजिए लिखने का। So, come up with catchy headline and write in columns. Your first paragraph should introduce the main idea of the story and answer the questions WHO, right? WH and how के questions, H questions. Your paragraph should be short and to the point. आपको कहानी नहीं लिखना है, आपको स्टोरी बताना है, बट स्टोरी नहीं लिखना है। So, 1 घंटे का जो लेक्चर है अगर हम यहाँ पे 10-15 मिनट में बताते हैं, दैट मीन्स वी आर cutting it short and making the video very precise, accurate to the point. लाइव लेक्चर्स में क्या होता है, यही चीज़ जो है हम पूरे 1 घंटे में पढ़ाते हैं, बिकॉज वहाँ पे हमको डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आपको देना पड़ता है। बट यहाँ पे टू द पॉइंट अगर हम बताते हैं, टू द पॉइंट अगर आप सुनते हो, आपके भी दिमाग में जाता है, हमारे लिए प्रोसेस जो है वो ईजी हो जाता है। एंड अगर हमने वीडियो लेक्चर्स अगर घंटे घंटे भर के भेजे तो आप वो पहला ही टाइम देखकर ही आप शॉक हो जाते हो, एंड आपका जो एक्साइटमेंट है पढ़ाई करने का कभी कभी डिग्रेड हो जाता है, एंड देन डिस्टर्ब हो जाते हो कि 1 घंटे का वीडियो लेक्चर अब सुनना है हमें, राइट। सो इसलिए बहुत ही प्रिसाइज एंड कंसाइज आपके लिए वीडियो लेक्चर्स बनाने की कोशिश रहती है हमेशा। Then you should have referred to some of the things people said about the event written in the past tense throughout your report. अगर किसी ने इवेंट को ऑब्जर्व किया है, इवेंट अटेंड किया है, एंड आपको वो ओपिनियन लिखना है, इवेंट के बारे में एक्सप्रेस फील कर रहे हैं, वो अपनी व्यूज एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो वो आपको पास्ट टेंस में लिखना है। Your report should be easy to read and understand. It should be written in sentences, paragraph, and should not have any spelling mistakes. तो मोस्टली यंग जनरेशन्स जो BMM कर रहे हैं, BAMC कर रहे हैं, मीडिया में जाने की कोशिश जारी है उनकी, उनके लिए एक ही कहना चाहूँगा, जब आप चैट करते हो, जब आप कम्युनिकेट करते हो अपने दोस्तों के साथ, पूरा स्टेटमेंट लिखिए। बिकॉज अगर आपको आर्टिकल लिखना है, पहले हम लोग रिटर्न आर्टिकल सबमिट करते थे, और वो रिटर्न आर्टिकल जो है बाद में वो टाइप होता था एंड देन वो प्रिंट होता था। बट नाउअडेज आपको टाइप करके भेजना है, राइट। सो टाइप करने के लिए जब आप मोबाइल में लिखोगे कट शॉर्ट करके मिलेनियल्स के लैंग्वेज में, और उसके बाद जब आप डायरेक्टली आर्टिकल लिखने जाओगे तो गूगल करोगे इस वर्ड का स्पेलिंग क्या है, उस वर्ड का स्पेलिंग क्या है। सो बेटर वो कन्फ्यूजन ना हो, और अभी से प्रैक्टिस हो पूरे स्टेटमेंट्स लिखने का, पूरे वर्ड्स लिखने का, तो बेटर है अभी से पूरा कम्युनिकेशन जो है पूरे वर्ड्स लिखिए। वेरा आर यू को वेरा आर यू ही लिखना है, आई डोंट नो को आई डोंट नो ही लिखना है, IDK लिखते हो तो इट्स
लॉस ऑफ योर टाइम, एंड आपका बेसिकली प्रैक्टिस जो है कम्युनिकेशन का वो बहुत ही बिगड़ जाता है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट न्यूज़ राइटिंग और राइटिंग फॉर न्यूज़पेपर। थैंक यू सो मच। वीडियोस अगर पसंद आ रहे हैं तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी कहिए सब्सक्राइब करने के लिए। कोई भी डाउट हो, कोई भी क्वेरी हो, mail@gmail.com पे मेल कीजिएगा, व्हाट्सएप पे मैसेज कीजिएगा। अगर रिप्लाई नहीं आ रहा है जल्दी से या कॉल बैक नहीं आ रहा है तो थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, बिकॉज़ बहुत सारे क्वेरीज़ है, बहुत सारे अलग अलग क्लासेस के भी वीडियोस बनाने पड़ रहे हैं, तो उस तरीके से हमें वो बनाने के लिए टाइम लगता है। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप स्टडिंग, बाय बाय।